हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। आज हम यहाँ पे रिकार्डो रेंट थ्योरी पार्ट 2 करने वाले हैं। आई नो आप जो है कि वीडियो बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। इसके पहले वाला जो है पार्ट 1 आपको रिकार्डो का जो है मिल चुका है, तो हम थोड़ा सा सम अप करते हुए चलेंगे क्योंकि ज़्यादा गैप हो गया है, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। तो रिकार्डो जो रेंट थ्योरी है उसको जो है हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया। एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, एजम्पशन एंड रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी एंड डिडक्शन फ्रॉम द थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। और इसमें मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी में कि कैसे और किस पे बेस्ड है रिकार्डो की थ्योरी। और तो रिकार्डो का जो है ये हमारा जो है रेंट के ऊपर है, और इन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ टैक्सेशन में जो है इन्होंने बताया था, थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिया था। और इसमें बेसिकली हम लैंड और क्रॉप के बारे में करते हैं। यहाँ पे जो है लैंड का ओनली वन यूज होता है जिसमें वो केवल जो है क्रॉप को जो है ग्रो कर सकता है और यही सारी चीज़ें कर सकता है। और उसमें जो है एक ये है कि हम अपॉर्चुनिटी कास्ट को लेते रहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी कास्ट में लैंड के बहुत सारे यूजेस हो जाते हैं, और हम लेकिन यहाँ पे जो है लैंड के जो है ओनली वन यूज है, ठीक। क्योंकि और इसीलिए जो है इसकी सप्लाई ऑफ जो लैंड है वो जो है इनइलास्टिक है, यानी परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी वो जो है फिक्स्ड है, ठीक। तो ये हमारा हो गया, जो है इसके बारे में हमने बताया था। फिर हमने जो है थोड़ा सा एजम्पशन के बारे में बात किया था कि रेट की जो है डिफरेंट फर्टिलिटी होती है, जिसके अकॉर्डिंग जो है उसकी प्रोडक्टिविटी जो है डिफरेंट होती है, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न होता है, जो कि कल्टीवेशन ऑफ लैंड के जो है एज्यूम करते हैं रिकार्डो। और नेक्स्ट होता है यहाँ पे हमारा जो है यही हमारा सप्लाई जो है हम जो है इनइलास्टिक मानते हैं, और यहाँ पे जो है सरप्लस जो अर्निंग होती है उसको हम जो है इकोनॉमिक रेट बोलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रेट, जो कि हमारा जो है थ्योरी के एक्सप्लेनेशन में आ जाएगा। यानी ये जो यहाँ पे हमारा ये है तीसरा पार्ट जो है यहाँ पे रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ रेट, उसके में जो आ जाएगा, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू रिकार्डो रेट अराइजेज फॉर टू मेन रीजन। फर्स्ट है स्कार्सिटी ऑफ लैंड, यानी कि लैंड की कमी की वजह से जो है रेट अराइज होता है। जैसा कि आपको पता है कि पॉपुलेशन डे बाई डे इंक्रीज हो जाती है, लेकिन लैंड जो है हमारा फिक्स्ड ही रहता है। और उसके अकॉर्डिंग फिर जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो जैसे आपने माल्थस की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें हमारा दिखाता है कि पॉपुलेशन जो है अरिथमेटिक मीन में इंक्रीज होती है, सॉरी पॉपुलेशन जो है हमारी ज्योमेट्रिक मीन में इंक्रीज होती है, और हमारा जो है जो हमारे जो क्रॉप होते हैं या बोल सकते हैं खाने की जो चीज़ें हैं वो अरिथमेटिक चीज़ में जो है इंक्रीज होती है। तो इसलिए जो है हमारे पास स्कार्सिटी ऑफ सप्लाई ऑफ फूड होता है, ठीक। तो उसी तरह हमारा रेट, तो आपको पता है कि हमारा जो लैंड वो जो है फिक्स्ड ही होता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारा जो है रेट क्यों अराइज होता है, क्योंकि हमारा जो है स्कार्सिटी ऑफ लैंड होता है। क्योंकि रिकार्डो ये एज्यूम करके चलते हैं कि लैंड का हमारा जो है केवल ओनली वन यूज होता है, जो कि क्रॉप को जो है ग्रो कर रहा है, यानी क्रॉप को उगाना, यानी कि गेहूँ, वीट, पैडी, ये सब चीज़ों को जो है उगाना, ये इनका एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। दिस मीन दैट इज सप्लाई वॉज फिक्स्ड, यानी कि जो अपना आपका सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। और सप्लाई प्राइसेज ऑफ लैंड फिर किससे डिटरमाइन होगी, ये हमारा जो है टोटली डिटरमाइन होगा। आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझाती हूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक। क्योंकि आप स्लाइड में तो पढ़ ही लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है प्राइसेज किससे डिटरमाइन होगा, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स्ड है, तो सप्लाई को अप या डाउन करके हम जो है प्राइसेज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जैसे ही डिमांड ऑफ लैंड इंक्रीज होगी, ठीक, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे प्राइसेस जो है सप्लाई का सप्लाई ऑफ लैंड की जो है इंक्रीज होगी या नहीं होगी। यानी कि हमारी जो है लैंड की प्राइसेस जो है डिमांड फॉर लैंड में जो है इंक्रीज डिपेंड करती है, डिटरमाइंड होती है। अगर हम ये कहें दूसरे पार्ट में, अगर आप ये देखिए ऐसे कि ये है, तो आपको जो है इकोनॉमिक रेट देखिए यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए ये हमारा, सॉरी ये हमारा, देखिए यहाँ पे जो है ये डिमांड हमारा हो गया, ठीक, ये और एक ये। यानी पहले हम जो है सिर्फ इसको देखेंगे, ये वाली पार्ट देखिए हम, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक।
इतना, यानी कि ये हमारा जो है डिमांड फॉर लेबर है, ये कट नहीं करेगा, देखिए वो टच हो गया है। और ये सप्लाई ऑफ लैंड है, ठीक। और ये तो इस पे जो है प्राइस हमारा डिटरमाइन होता है, जैसा कि आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई जहाँ पे कट करते हैं वहीं पे हमारा जो है प्राइस डिटरमाइन होगा। तो एट पॉइंट ई इसको लिख लेते हैं। लेकिन हमारी जब जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन इंक्रीज हुई या कोई और भी चीज़ें इंक्रीज हुई, तो उसकी वजह से हमने जो है डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज हो गया। तो जैसे ही डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज हुआ तो सप्लाई तो आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी फिक्स्ड है, तो सप्लाई वो इंक्रीज तो हो नहीं सकती। तो क्या इंक्रीज होगा? ये प्राइसेज, ये D1 हो गया, ये E1 हो गया हमारा सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये जो पार्ट इंक्रीज हुआ वो क्या इंक्रीज हुआ? प्राइसेज। और इसी को हम इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक रेंट मतलब कि हमारा जब इंक्रीज हमारा जो प्राइस होता है ड्यू टू डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड फॉर लैंड, तो उसकी वजह से जो हमारी प्राइसेज इंक्रीज होती है और उससे जो इनकम हमारी जनरेट होती है उसको जो है हम इकोनॉमिक रेंट बोलते हैं। इकोनॉमिक रेंट और आर्थिक लगान बोलते हैं, ठीक। और जब यही हमारा परफेक्टली सप्लाई जो है हमारी, अगर हम एज्यूम करते हैं कि हमारी जब सप्लाई हमारी जो इनइलास्टिक नहीं है, जबकि रेट जो रिकार्डो की रेट थ्योरी इसमें ये परफेक्टली इनइलास्टिक होती है, लेकिन जब हम जब लैंड के डिफरेंट यूज पे आ जाते हैं, जैसे कि क्योंकि ये एजम्पशन है, देखिए इनका एक एजम्पशन है कि ये हमारा जो है केवल ओनली लैंड का एक ही यूज होता है, ठीक, केवल एक ही यूज होता है, वो है उनका जो है क्रॉप ग्रो करना। लेकिन हर एक एजम्पशन का, जैसे कि आज के टाइम में देखेंगे तो लोग जो है उसका मकान बिल्डिंग बनवा करके रेंट पे दे रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें, तो उसकी वैल्यू वहाँ पे जो है इंक्रीज हो जा रही है अगर वो शहर में है। तो इसी तरह कहने का मतलब ये है कि जो एजम्पशन है उसको जो है आप उसी के बेसिस पर जो है हम थ्योरी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो वही आप जो है कि यहाँ पे देखेंगे, आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी पढ़ी है, तो यहाँ पे जब हमारी लैंड को जब हम डिफरेंट यूज में एज्यूम करते हैं, यहाँ पे एक यूज माना गया है, डिफरेंट यूज एज्यूम करें, तो वहाँ पे हम उसको जो है इकोनॉमिक रेंट नहीं कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, क्योंकि वो जो ट्रांसफ़र अर्निंग हो रही है, यानी कि जैसे कि अब यहाँ पे हम क्रॉप को उगा रहे थे और जैसे क्रॉप को ना उगा करके हमने जो बिल्डिंग बनाई, तो उस बिल्डिंग की वजह से जो हमें मिलेगा, तो वो हमारा रेट नहीं, वो हमारा इसका जो क्रॉप का जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे वो, तो उस कॉन्सेप्ट पे हम नहीं जाएंगे। तो उसी को जो है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे बताई कि देखिए यहाँ पे जो लिखा है कि ऑल द प्राइस ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई इज इकोनॉमिक रेंट, बट इट हैज़ नो ट्रांसफ़र अर्निंग, यानी कि हमारा जो है ट्रांसफ़र अर्निंग तब होगी जब हमारा जो है यहाँ पे सप्लाई फिक्स नहीं होगी, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है हम लैंड के जो है कई सारे यूजेज जो है लगा के रखते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है ये वाला पोर्शन जो है हमारा इकोनॉमिक रेंट हो गया, ये यहीं पे आपको जो है सारी चीज़ें दिखाए। और ये किस वजह से होता है, यानी कि आप पूछ सकते हैं कि डिमांड किस वजह से इंक्रीज होती है, तो या तो डिमांड हमारे जो है कॉर्न के प्राइसेस को जो है इंक्रीज होने की वजह से होती है, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि जब हमारा कॉर्न का प्राइसेस जो है इंक्रीज होगा, तो इस ईयर में जो इंक्रीज होगा, तो नेक्स्ट ईयर में हम उसके कॉर्न को प्राइसेस को जो है कॉर्न को जो है ज़्यादा उगाने की कोशिश करेंगे, ग्रोन करने की कोशिश करेंगे, उसके चक्कर में जो है हमारा यहाँ पे हमारा जो है उसके लिए जो है डिमांड फॉर लैंड इंक्रीज होगी, क्योंकि क्रॉप के जो है ग्रोन करने के लिए हमें लैंड चाहिए, तो उसके लिए जो हमारी इंक्रीज होती है, एक वो रीज़न हो सकता है, या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारा जो है लैंड की प्राइसेस जो है इंक्रीज हो गए, क्योंकि सप्लाई हमारी परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो उसकी वजह से जो है हमारे क्रॉप के प्राइसेज में इंक्रीज होगा। जो मैंने आपको जो रिवर्स वाला था यहाँ पे जो बताया था, ये वाला चीज़ कि कौन से दो रीजन से जो है हमारा जो है इंक्रीज होता है, तो ये यहाँ पे आपको जो है देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डिफरेंशियल रेंट, ठीक, जो एक ये हमने एक्सप्लेन किया। दूसरा ये डिफरेंस इन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल, तो ये डिफरेंशियल रेंट जो है उसी के लिए है कि हमारा जब डिफरेंशियल रेंट कब होता है, जब हमारा रेंट ऑफ लैंड अराइजेज बिकॉज द डिफरेंट प्लॉट ऑफ लैंड हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोडक्टिव पावर। जैसे
आपको पता है होगा कि जो अलग अलग हमारी जो लैंड है, यानी कि जो हम खेती करने के लिए करते हैं, फार्मिंग के लिए यूज करते हैं, तो उसमें अलग अलग क्वालिटी यानी उसकी जो गुणवत्ता होती है अलग अलग होती है। जैसे कि गन्ना, अगर आप जैसे वो सारी छोड़िए, जैसे आप पंजाब को देखिए, तो पंजाब के यहाँ जो है आप देखेंगे उनके पास जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी के और काफ़ी ज़्यादा, मतलब कैसे से क्वांटिटी उनकी भी ज़्यादा जो है होती है। अगर वो फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट जो वो उगाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा ही मात्रा में होती है, ठीक। और क्वालिटी भी उनकी अच्छी होती है। लेकिन अगर आप वही पंजाब को यूपी से आप कंपेयर करेंगे, और पंजाब जो है बेसिकली एग्रीकल्चर के लिए ही ज़्यादा जाना जाता है, उसी की वजह से जो है ज़्यादा विकास है वहाँ पे। और यूपी के आप देख लीजिए, तो जब पंजाब की अगर खेती अच्छी हो रही है, यानी वहाँ का लैंड में भी तो कुछ क्वालिटी होगी, और यूपी के भी यहाँ पे लैंड में कुछ कमी होगी। बस मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि लैंड भी एक फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि आप की कितनी अच्छी खेती हो रही है, कितनी अच्छी नहीं हो रही है। और ये जो है लैंड की गुणवत्ता पे यानी उसकी क्वालिटी से डिटरमाइंड होती है। जैसे अगर आप एक ही खेत पे इतना है जो है, अगर आप इस पे जो है इस साल खेती कर रहे हैं, तो ये आप पे जो है यहाँ पे 100 kg होगा। नेक्स्ट टाइम वही प्रोडक्ट जब आप, मतलब वही चीज़ आप जो है फिर से करेंगे, तो वो 80 kg होगा, ठीक। इसीलिए उसको जो है बार बार वहाँ पे कल्टीवेशन की, इरिगेशन की ज़रूरत होती है। और हमारा जो है और सारी चीज़ें जो खाद वगैरह है, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ों की जो है हम यूज करते हैं। और इन सारी चीज़ों के यूज करने के अलावा आप देखेंगे तो एक सीज़न में अलग जो है क्रॉप को उगाया जाता है, दूसरे सीज़न में अलग क्रॉप को उगाया जाता है, जिससे कि उस लैंड की फर्टिलिटी जो है आपकी वो बनी रहे। यहाँ पे जो है इसकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो बनी रहे, जिससे कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है ज़्यादा उगाए जा सके। ये इम्पॉर्टेंट होता है डिफरेंशियल रेंट का, ठीक। तो डिफरेंशियल रेंट का क्यों, डिफरेंशियल रेंट कैसे डिफ़र हो जाता है, क्योंकि अगर ये खेत, अगर 3 खेत हैं, समान साइज के हैं, सेम साइज के हैं, ठीक, ए बी एंड सी, और फर्स्ट ईयर में तीनों की जो है सेम क्वालिटी की होती है, ठीक। लेकिन अगर सेकेंड ईयर में इसकी वही सेम क्वालिटी 100 kg, इसकी 80 kg, और यहाँ पे जो है 60 kg। नेक्स्ट टाइम देन फिर आपका जो है यहाँ पे फिर 100 kg होता है, लेकिन यहाँ पे 70 kg होता है, और यहाँ पे जो है 50 kg। तो आप ये देख सकते हैं ना कि इसकी गुणवत्ता जो है लगातार मेंटेन हो रही है, लेकिन इसकी गुणवत्ता कम हो रही है, इसकी गुणवत्ता कम हो रही है। तो अगर ये जो है रेंट पे लेकर के कोई भी फार्मर जो है कर रहा है, तो उससे जो प्रोडक्टिविटी अगर हर बार उसको मिल रही है, तो ये उसका जो है, मतलब यहाँ पे मैं इकोनॉमिक रेंट की बात नहीं बता रही हूँ, देखिए यहाँ पे उसका जो है एक सेम यूटिलिटी जो है यहाँ पे बना रहा है ना। लेकिन यहाँ पे हम बात करें क्वालिटी की, लेकिन यहाँ पे जो है ऐसा होता नहीं है, तभी तो यहाँ पे जो है डिफरेंशियल रेंट का कॉन्सेप्ट जो है अराइज हो रहा है, ठीक। और हमारा जो रिकार्डो की थ्योरी है वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल जो है क्रॉप का जो है डिपेंड है, यानी कि हमारा ये जो है कम होता जाएगा, इस पे जो है डिपेंड है, ठीक। तो ये हम जो है रिकार्डो की थ्योरी में ये अप्लीकेबल नहीं है। तो इसीलिए जो है डिफरेंशियल रेंट का जो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है, क्योंकि जो हमारी लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी पावर है वो जो है डिक्रीज होती है। और अगर हम 3-4 प्लॉट का देखेंगे तो हमारा जो है उसकी फर्टिलिटी पावर जो है अलग अलग होती है, और उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है अगर फसल को उगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छा फसल जो है उसका जो है अनाज मिलता है। यानी कि अगर जैसे आपने देखा होगा सॉइल टेस्टिंग, कुछ लोग सॉइल टेस्टिंग के थ्रू करते हैं, जिससे उनको पता होता है कि उनके लैंड में किस चीज़ की कमी है, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो खाद वगैरह को यूज करते हैं। तो ये डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट का जो है आपका यहाँ से जो है अराइज होता है, ठीक। अब इसी को जो है हम समझेंगे इस टेबल के थ्रू।
और इसी को हमने जो है मतलब जो गुणवत्ता की क्वालिटी है जो मैंने बताया उसी को जो है हमने फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ रैंक दे दिया है। और उनकी जो लैंड की साइज़ है वो सेम साइज़ है, जैसे मैंने आपको समझाया 3 का एग्जांपल लेकर के। तो यही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दी हुई हैं जो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक। तो आप जो है स्लाइड को पढ़ लीजिएगा, मैं समझा देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ग्रेड ऑफ लैंड द सेम साइज है, ठीक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो टोटल प्रोड्यूस एंड इट्स वैल्यू, तो ये समझिए फर्स्ट लैंड है, साइज सबकी सेम है। देखिए मान लीजिए साइज यही है सबकी, ठीक। तो जब ये फर्स्ट लैंड है 4 तरीके के मतलब सेम साइज के 4 लैंड है, और जो फर्स्ट लैंड है वहाँ पे 40 kg उगाया जाता है और उसकी प्राइस जो होती है 5, तो यानी 200 रुपये के टोटल जो है वो फसल उगाता है। सेकेंड वाला है 30 kg करता है, उसके बाद थर्ड 20 और उसके बाद 15। अब इनका देख लेते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लगता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है हमारा 100 रुपये लगता है, और सबका जो है साइज सेम है, सेम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, सेम फर्टिलाइज़र और इरिगेशन मेथड एंड सब कुछ वही है, तो उनके जो कास्ट है वो भी सेम है। तो बस उनके जो है ये प्रोडक्टिविटी कम क्यों है, क्योंकि लैंड की क्वालिटी जो है वो डिफ़र कर रही है, सॉइल की क्वालिटी जो है वो डिफ़र कर रही है, जिसकी वजह से ये 40 kg, 30 kg, 20 kg एंड 15 kg है, ठीक। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको जो है रेंट का कॉन्सेप्ट जो है निकल के आएगा। 200 रुपये का जो है टोटल जो है अनाज हुआ, 100 रुपये आपका कॉस्ट हुआ, जिसको आप प्रॉफिट बोलते हैं, 100 रुपये प्रॉफिट। ये यहाँ पे आपको जो है जो प्रॉफिट है वही आपका जो है रेंट है। स्टेटस ऑफ लैंड एबव मार्जिनल लैंड, ठीक, यानी कि जो मैंने आपको बताया 100 वही वाला। देन सेकेंड ये 50 रुपये रेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे 100 रुपये कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे अनाज कम होगा तो 150 रुपये का इसको मिला, तो यहाँ 50 रुपये प्रॉफिट जो कि रेंट में आता है, ठीक। तो अब यहाँ पे जो आप देखेंगे 20 kg उगा है और यहाँ पे 100 रुपये का ही है और 100 रुपये कॉस्ट है, तो यहाँ पे जो है जीरो प्रॉफिट है, यानी जीरो इकोनॉमिक रेंट है। जीरो इकोनॉमिक रेंट किस केस में होगा, जब हमारा सप्लाई तो ये है, डिमांड भी यही रहेगी। इस केस में आपको कहीं पे भी जीरो सॉरी, ये जब हमारा ऐसे है इस तरीके से रहेगी, ठीक, क्योंकि डिमांड हमारी जब परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी, डिमांड हमारी परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि हमारी प्राइसेज का जो है क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्राइसेज वही रहता है, क्वांटिटी हमारी जो है इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पे सप्लाई फिक्स्ड है, यहाँ पे प्राइसेज जो है, डिमांड जो है इलास्टिक, लैंड इन इलास्टिक, तो यहाँ पे प्राइसेज ये, तो यहाँ पे इकोनॉमिक रेंट आपको कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं, ठीक। तो इस सिचुएशन में जीरो इकोनॉमिक रेंट होता है एंड इस सिचुएशन में परफेक्ट इकोनॉमिक रेंट होता है, ठीक। और यहाँ पे जो है आप डिमांड को जो है इलास्टिक लेस इन इलास्टिक इस तरीके की जो होता है, जो परफेक्टली इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इलास्टिक के बीच की सिचुएशन होती है, ठीक। तो ये हो गया। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्जिनल रेट जो है हमारा नो रेंट फॉर लैंड है, एंड यहाँ पे जो है देखिए निगेटिव है, और इसी से आपको पता चलता है कि रिकार्डो की रेंट थ्योरी में हमारा जो है मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल जो है अप्लाई होता है। ये आपको जो है एजम्पशन यहाँ पे जो दिया हुआ है डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स, ये देखिए आपको मैंने दिखा दिया। और फर्टिलिटी का भी, तो सारी जो थ्योरी होती है पूरी की पूरी वो आपके जो है एजम्पशन से ही निकलती है, ठीक। इसी को जो है एक्सप्लेन किया है इधर फिगर में, वही पूरा। फिर यहाँ पे देखिए फिगर के थ्रू उसी चीज़ को बताया, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल रेंट अराइज ड्यू टू डिफरेंसेज इन द फर्टिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लॉट्स ऑफ लैंड, ठीक। उसी को हम फिगर के थ्रू देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ऐसे करते हैं, ये देखिए जैसे पहले आपका जो है यहाँ पे ये तीनों का लिया है A B C, ठीक। ये यहाँ पे ऐसे हो गया, आप इस तरीके से समझिए। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, वेट, हाँ,
जैसे आपने डेड वेट लॉस का पढ़ा होगा, सरप्लस कॉन्सेप्ट, डेड वेट लॉस, ठीक। तो सबसे पहले जब ये मोनोपोली का होता है और यहाँ पे हम ऐसे होते हैं और इस तरीके से, ठीक। तो जब ये हमारा होता है तो ये वाला पोर्शन हमारा डेड वेट लॉस होता है, यानी जब हमारा टैक्स लगता है, ठीक। जैसे ये देखिए, ये हो गया मोनोपोली, आपने पढ़ा होगा ऐसे होता है, ठीक। प्राइसेज हमारा जब समझ लीजिए कुछ भी है, ठीक। तो जब हमारा पहले ये वाला सिचुएशन होता है, ठीक, यहाँ पे अब यहाँ पे ये प्राइस है, समझिए टैक्स जो है इम्पोज हो गया। टैक्स इम्पोज होने के कारण ड्यू टू इम्पोज ऑन टैक्स, ड्यू टू टैक्स ये हमारा जो है प्राइसेज जो है इतना इंक्रीज हो गया, P1। तो अब ये आपका जो है ये वाला पोर्शन जो होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस होता है, ये आपका जो है डेड वेट लॉस होता है, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये हमारा जो है प्रोड्यूसर का होता है, क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी डिमांड का जो होता है उसकी वजह से होता है, ठीक। तो इतना जो है हमारे प्रोड्यूसर के जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा जब ये वाला पोर्शन हमारा आता है यहाँ पे, ये ऐसे टैक्स इंक्रीज हुआ, आपका ये कंज्यूमर सरप्लस लॉस हुआ ना, कंज्यूमर सरप्लस इतना लॉस हुआ, और फिर ये आपका जो है क्वांटिटी यहाँ से घट के यहाँ आ गई, ठीक। यानी कि पहले प्रोड्यूसर का जो है यहाँ पे अगर आपने टैक्स वाला पढ़ा होगा तो आफ्टर टैक्स जब हमारा लगता है, टैरिफ इम्पोज होता है, तो प्रोड्यूसर को थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। लेकिन क्या होता है उसकी जो क्योंकि वो डोमेस्टिक वाले में जो है उनको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, तो वहाँ से उनकी जो है थोड़ी सी क्या बोलते हैं फॉर्म की जो मतलब ये इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे जब हमारा जो प्रोडक्टिविटी होता है प्रोड्यूसर का वो इंक्रीज, सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वो खुद जो है उगाते हैं, ठीक। मतलब उगाते नहीं है, मतलब प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे ये। देन अगर सोचिए थोड़ा सा और टैक्स इंक्रीज हो गया तो ये वाला यहाँ पे लॉस होता जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके क्यों आई, कहने का मतलब ये, जैसे ये आपका लैंड हो गया, ये हमारा जो है सिंगल हो गया, ठीक। और अब लैंड में सबसे पहले हमारी जो 100 वाला है इतना हमें मिल रहा है, ठीक। लेकिन सेकेंड ईयर जब उसने सेकेंड ग्रेड यानी 80 kg का हुआ, देन इतना हो गया, देन फिर उसके बाद 70 kg इतना हो गया, फिर 50 kg इतना हो गया। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे लैंड की गुणवत्ता कम होती जाती है, जो ये पोर्शन है इकोनॉमिक रेंट का वो रिड्यूस हो जाता है। पहले स्टार्टिंग में जब हमारा 200 वो प्रोडक्टिविटी करता है तो 100 उसको प्रॉफिट मिलता है, यानी इतना प्रॉफिट मिलता है। जैसे उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है उसकी प्रॉफिट रिड्यूस होकर इतनी हो जाती है, यानी 150 हो जाती है। देन उसकी प्रॉफिट जो है 120 हो गई, फिर उसकी प्रॉफिट जो है 0 हो गई, यानी कि जो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है वो इक्वल्स टू हो गया गवर्नमेंट रेवेन्यू के, यानी कि टैक्सेशन के, ठीक। यानी कि जितना टैक्स इम्पोज हो रहा है उसका जो है वो डेड वेट लॉस और गवर्नमेंट रेवेन्यू में जा रहा है, कंज्यूमर को कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। यानी कि हमारा जो जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है, कॉस्ट के साथ साथ उतना ही जो है फार्मर को जो है लॉस हो रहा है। यानी कि ये जो उसका 100 जो रुपये जो प्रॉफिट में था, जिसको वो इकोनॉमिक रेंट के रूप में रख रहा था, वो उसका लॉस होकर के 0 हो गया, देन वो निगेटिव हो गया। वही जो है हमारा डोमेस्टिक मार्जिनल रेट जो है वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, जो ये आपका बता रहा है कि पहले ये इतना था, ठीक। इकोनॉमिक रेंट पहले जो है ये इतना था, ये इतना मतलब यहाँ से ये समझ लीजिए ये इतना था पहले, ठीक। ये इनका लैंड है, पहले इतना इकोनॉमिक रेंट हो रहा था। या आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पहला वाला है उसमें जो है इकोनॉमिक रेंट, अरे जो पहला वाला है
उसमें जो है इकोनॉमिक रेंट जो है इतना अर्न हो रहा है। सेकेंड वाला है जिसने 150 का उगाया है उसको इतना इकोनॉमिक रेंट हो रहा है, और जिसने 100 रुपये का उगाया है उसका कॉस्ट के बराबर ही हो जा रहा है, और जो चौथा वाला है उसका ये इतना माइनस में आ जा रहा है। आप या तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं, या जो मैंने आपको बताया मोनोपोली मार्केट एंड डेड वेट लॉस के थ्रू क्लियर करके वो भी समझ सकते हैं। दोनों तरीके देखिए, आपको दोनों तरीके से मैंने समझा दिया, आपको समझ आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप चाहे ऐसे समझो चाहे वैसे समझो, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ हो गई। आप ऐसे समझिए कि ये कॉस्ट यहाँ पे 100 रुपीज़ है और इसने 100 रुपये यहाँ पे कमाया। यहाँ पे 100 रुपीज़ कॉस्ट है, यहाँ पे 50 रुपये इसने कमाए। यहाँ पे 100 रुपीज़ कॉस्ट और 100 रुपीज़ इसने ये भी बियर किया, तो ये 0 हुआ और ये जो है माइनस हुआ। तो इस तरीके से जो है यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है हमारा जो है ये रेंट थ्योरी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और ये रेंट और प्राइस का जो है वही आपका जो मैंने बताया कि रेंट जो सप्लाई इनइलास्टिक होती है, तो हमारा जो है प्राइस और वो जो हमारा इकोनॉमिक रेंट होता है वहाँ पे परफेक्टली होता है, यानी कि सब मैक्सिमम होता है। और जैसे ही हमारा डिमांड जो है इलास्टिक होती है वहाँ पे जो है 0 होता है, और प्राइस ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और रही बात क्रिटिसिज्म की, तो क्रिटिसिज्म आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको जो है क्रिटिसिज्म जो है मिल जाएगा रिकार्डो के रेंट थ्योरी पे। सबसे पहले तो यही है कि केवल इन्होंने जो है लैंड के जो है एक ही जो है यूज के बारे में बताया है, और दूसरा इन्होंने जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तक ही इस थ्योरी को जो है सीमित करके रखा हुआ है। तो इस तरह की आपको जो है डिफरेंट जो है मिल जाएंगे इस थ्योरी के जो है इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी कोई और थ्योरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम कर सकते हैं, या इसी थ्योरी के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं वीडियो के कि आपको ये चाहिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताएं कि फीडबैक ज़रूर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और वीडियो इस समय थोड़ा सा कम आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच।